नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी करके इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम विटामिन से संबंधित जो ट्रिक्स होगी उसको हम देखेंगे। जो विटामिन के रासायनिक नाम है जो हमें बार बार भूलते हैं, तो उनको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। अब पढ़ाई होगी आसान स्टडी कर के साथ, क्योंकि स्टडी कर लाया है स्टडी विथ ट्रिक्स। तो अब नो फिकर, ओनली स्टडी कर। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं विटामिन के रासायनिक नामों से संबंधित ट्रिक्स। तो आज हम विटामिन के रासायनिक नामों से संबंधित ट्रिक को देखेंगे। अब वो कौन कौन से विटामिन होंगे जिनकी ट्रिक हम देखेंगे। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इन विटामिन के रासायनिक नामों को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो ट्रिक जो है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। ट्रिक है रथ एक टॉफ़ी। तो आपको ऐसे याद रखना है कि हमारा एक दोस्त है, वह रथ पर आया है और एक टॉफ़ी लेकर आया है, और वो भी किसकी टॉफ़ी है, उसमें उस टॉफ़ी में ए, बी, सी, डी और ई और के विटामिन वाली टॉफ़ी लेकर आया है। तो रथ एक टॉफ़ी, आपको ट्रिक याद रखना है। इसके जो जितने भी अक्षर होंगे उन अक्षरों से हम इस ट्रिक को बनाएंगे। तो पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। तो विटामिन ए को हम, जो हमारी जो ट्रिक है उसका एक अक्षर लेंगे रा। तो रा से याद रखेंगे हम, जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा वह क्या होगा, रेटिनॉल। इसी प्रकार से हमारा जो दूसरा विटामिन है वह है विटामिन बी। तो विटामिन बी में हमारी ट्रिक का जो दूसरा अक्षर है वह है था। तो था से याद रखेंगे हम थायमीन। तो हमें दो नाम याद हो गए हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रा से हमें क्या याद रखना है, रेटिनॉल। और ट्रिक आपको जरूर याद रखनी है, और ट्रिक क्या है, रथ एक टॉफ़ी। इसी प्रकार विटामिन बी में हमें जो हमारी जो ट्रिक है उसका अक्षर है था। तो था से याद रखना है थायमीन। विटामिन ए का नाम, जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह हो जाएगा रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा थायमीन। इसी प्रकार से विटामिन सी है हमारे सामने। तो विटामिन सी में हम ट्रिक का ए अक्षर लेंगे ए। तो ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम विटामिन सी बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे तीन जो विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम हमें आसानी से याद हो गए हैं। विटामिन सी में हमने ट्रिक का ए अक्षर लिया है, और ए से क्या बन जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। इस प्रकार अब अगला जो हमारा विटामिन है वह है विटामिन डी। तो विटामिन डी में हम, अब हमारा जो अगला अक्षर होगा वह होगा का। तो का से बन जाएगा हमारा कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होगा वह होगा कैल्सीफेरॉल। अगला अक्षर आपके सामने है विटामिन ई। विटामिन ई से हम, जो हमारा विटामिन के जो रासायनिक नाम है जो हमने ट्रिक देखी थी उसमें टा है, तो टा से हम याद रखेंगे टोकोफेरॉल। तो इस प्रकार से विटामिन ई का जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल। अब अगला और अंतिम विटामिन है हमारे सामने विटामिन के। तो विटामिन के से हम, जो ट्रिक होगी हमारी फी, लास्ट का जो शब्द है, अब वो अक्षर है वह हो जाएगा फी। तो फी से हो जाएगा फ्लीक्विनेन। अर्थात जो हमें है एक लाइन याद करने से हमें पूरे विटामिन के रासायनिक नाम याद हो गए हैं। बस आपको एक काम करना है कि इनको क्रम से लिखना है। अगर हम क्रम से नहीं लिखेंगे तो क्रम बदल जाएगा और हमारा जो ट्रिक है वो गलत हो जाएगी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, थायमीन। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लीक्विनेन। तो इस प्रकार से हमने एक लाइन पढ़ी थी, और एक लाइन से हमने पूरे विटामिन के रासायनिक नामों को याद कर लिया है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं थोड़ा सा और विटामिन के बारे में। तो विटामिन भोजन के अवयव होते हैं जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हमारे भोजन का एक प्रमुख अवयव होते हैं जिसकी लगभग हर जीव को इसकी आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक का अर्थ है यह है कि इनमें कार्बन उपस्थित होता है। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता।
अब एक बात और समझें कि जो विटामिन है, विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए हम इसे सप्लीमेंट्री के रूप में बाहर से लेते हैं। भोजन के रूप में इसको लेना बहुत आवश्यक है। हमारे शरीर में भोजन के रूप में विटामिन को लेना बहुत आवश्यक है, और जितने भी फल हैं, फलों से ही हमें विटामिन प्राप्त होता है। एक बात और, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज फन्क नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके अलावा हम विटामिन जो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें, तो वसा में घुलनशील जो विटामिन हो जाएंगे वह हमारा जो, अब हम यहाँ पर देखें कि विटामिन ए बी सी डी, इस प्रकार ए बी सी डी और ई और के विटामिन है। तो जो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी जितने भी बचे वो सब क्या हो जाएंगे? वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के यह वसा में घुलनशील विटामिन है, और हमारे बी और सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। तो आई होप आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी, और यह हमारी यह जानकारी आपके लिए लाभ देने वाली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और हमारे स्टडी करके चैनल को फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर आपने ट्विटर पर अभी फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए चलते हैं, लेते हैं विदा। कल फिर मिलेंगे एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।